फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस सीरीज में जनरल नॉलेज का ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता है आपके सिलेबस में जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में मुख्यतः आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी और कुछ पार्ट इन्वायरमेंट या साइंस एंड टेक के, ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, ये आपका जनरल नॉलेज का पार्ट रहेगा जिससे लगभग आपके 10 से 11 क्वेश्चन रहेगा जनरल नॉलेज से और 3 to 5 क्वेश्चन आपका रहेगा करंट अफेयर्स से। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज के लेक्चर में हम लोग आज के वीडियो में हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। फटाफट हम लोग रिवीजन करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और प्रीवियस ईयर में आए हुए इतिहास से जितने भी प्रश्न है उसको भी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इसकी समय अवधि कितनी थी? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका समय अवधि माना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। इसका स्वरूप क्या था? ये एक नगरीय सभ्यता था जहां पे आपको सुनियोजित नगर योजना आपको देखने को मिल जाता था। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? नगर नियोजन, जहां पे ग्रिड पैटर्न, सड़कें समकोण पर, उन्नत जल निकासी प्रणाली, मकान पक्की ईंटों के, निजी कुएं थे, स्नान घर भी थे घरों में। प्रमुख स्थल व खोजें, सबसे पहला स्थल क्या था? हड़प्पा, जो कि आज पाकिस्तान के पंजाब में है। यहां से क्या क्या मिला था? अनाज भंडार, शवाधान। मोहनजोदड़ो कहां है? सिंध पाकिस्तान में। यहां से मिला था ग्रेट बाथ, स्नानागार। नृत्य करती युवती, जो कि कांस्य की है, और पुजारी राजा की एक मूर्ति थी। लोथल गुजरात, यहां पे क्या मिला था? गोदाम, चावल की भूसी, माप तोल की व्यवस्था का प्रतीक यहां पे मिला था। धोलावीरा गुजरात से जलाशय और शिलालेख मिले थे। कालीबंगन राजस्थान से अग्निकुंड और हल चलाने के प्रमाण। राखीगढ़ी हरियाणा से, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्थल है, यहां से भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण आपको मिलते हैं। अर्थव्यवस्था कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की? मुख्यतः कृषि आधारित थी। कृषि में गेहूं, जौ, कपास आदि फसल उगाए जाते थे। व्यापार के लिए माप तोले की इकाई थी उनके पास। मोहरे पे चित्रलिपि आपको देखने को मिलेगी, जो कि अभी तक पढ़ा नहीं गया है। धर्म की बात करें तो कोई भी ऐसा धर्म नहीं मिलता है, फिर भी मातृदेवी की पूजा, पशुपति मुहर जिसपे प्रोटो शिव की तस्वीर है या आकृति है, प्रकृति पूजा मुख्य रूप से किया जाता था। मंदिरों का कोई प्रमाण यहाँ पे नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों में क्या क्या बताया जाता है विभिन्न इतिहासकारों द्वारा? किसी ने बाढ़ को माना है, किसी ने आर्यों का आक्रमण, व्यापार का ह्रास या पर्यावरणीय बदलाव। तो कई तरह के थ्योरीज हैं इसके पतन के कारणों में। अब आते हैं वैदिक काल पे। वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का क्या टाइम पीरियड है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसमें आर्यों का प्रवेश उत्तर पश्चिम भारत में। ऋग्वेद रचना, जो कि प्राचीनतम वेद है। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। गोपालन एवं कृषि प्रमुख, गौपालन है, गौपालन एवं कृषि प्रमुख। सभा व समिति, दो मुख्य संस्थाएं थी। देवता कौन कौन थे? इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस समय लोहे का उपयोग शुरू हुआ, कृषि का विस्तार हुआ। 4 वर्ण व्यवस्था थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। राज सत्ता सुदृढ़ हुआ, यज्ञों का महत्व बढ़ गया, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। देवता कौन थे? प्रजापति, विष्णु, रुद्र आदि। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म की। इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ भी था। और ये कब हुए? 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व तक। जन्म स्थान कहां था इनका? लुम्बिनी, नेपाल में। ज्ञान प्राप्ति इनको हुआ बोध गया, बिहार में, बोधि वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश उन्होंने दिया सारनाथ, उत्तर प्रदेश में, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी बोला जाता है। और इनकी मृत्यु कहां हुई? जिसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है। मृत्यु हुआ था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के उपदेश 4 आर्य सत्य। पहला, जीवन दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा का निरोध ही दुख का अंत है। चौथा, दुख निरोध का मार्ग इन्होंने बताया चौथा, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी बोला गया।
मध्यम मार्ग जिसमें कि न अधिक विलासता न कठोर तपस्या, अहिंसा, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास। और किन किन चीज का त्याग किया गया बौद्ध धर्म में? जाति व्यवस्था, यज्ञ, वेद विहित कर्मकांड। बौद्ध संगीति यानी बुद्धिस्ट काउंसिल्स। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुआ? राजगृह में, 483 ईसा पूर्व। इस समय शासक कौन थे? अजात शत्रु। इसमें क्या हुआ? उपदेशों का संकलन, सुत्त व विनय पिटक। ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक। द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुई? वैशाली में, 383 ईसा पूर्व। इस समय शासक थे कालाशोक। और इसमें थेरवादीन और महासांघिक में विभाजन हुआ बौद्ध धर्म का। तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुआ? पाटलिपुत्र में, 250 ईसा पूर्व, अशोक के शासनकाल में। बौद्ध धर्म का श्रीलंका में प्रसार हुआ, अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां हुआ? कश्मीर में, 72 ईसा, जब कनिष्क शासक थे। महायान व हीनयान में इस समय बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म की शाखाएं, पहला है हीनयान, पाली भाषा, सरल उपदेश, व्यक्तिगत मोक्ष। महायान, इसमें संस्कृत में ग्रंथ लिखे जाते थे, बोधिसत्व की पूजा होती थी और मूर्ति पूजा पे यहां पे जोर दिया गया। वज्रयान, इसमें तांत्रिक पद्धति प्रचलित था और तिब्बत में यह ज्यादा प्रचलित हुआ। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म की। इसके संस्थापक कौन थे? ऋषभनाथ यानी आदिनाथ, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। कुल तीर्थंकर कितने हुए जैन धर्म में? 24। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे, जो कि वास्तविक प्रवर्तक हैं। ये गौतम बुद्ध के समकालीन रहे हैं। जन्म इनका हुआ वैशाली बिहार में, 540 ईसा पूर्व। 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया इन्होंने। हम लोग महावीर की बात कर रहे हैं। कैवल्य यानी सर्व ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? जृंभिक ग्राम में। मृत्यु कहां हुआ? पावापुरी बिहार में, 468 ईसा पूर्व। जैन धर्म के उपदेश, पहला है त्रिरत्न यानी 3 जेवेल्स। पहला है सम्यक दर्शन यानी सही आस्था, दूसरा सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, तीसरा है सम्यक चरित्र यानी सही आचरण। 5 महाव्रत, पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय यानी चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह यानी संपत्ति न रखना, और 5वां ब्रह्मचर्य, कर्म, पुनर्जन्म और अहिंसा पर बल, जाति व्यवस्था व यज्ञ का विरोध। जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति कब हुआ? पाटलिपुत्र में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, आचार्य स्थूलीभद्र के नेतृत्व में, जिसमें 12 अंगों का संकलन हुआ। द्वितीय जैन संगीति कब हुआ? वल्लभी, गुजरात में, 5वीं शताब्दी ईस्वी में। इसमें शास्त्रों का अंतिम संकलन हुआ। अब जैन संप्रदाय में दिगंबर है, आकाश वस्त्रधारी यानी नग्न साधु, श्वेतांबर श्वेत वस्त्रधारी यानी सफेद वस्त्र धारण। अब बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य की, जिसका टाइम पीरियड है 324 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, 324 ईसा पूर्व, राजधानी पाटलिपुत्र। चाणक्य और कौटिल्य इसी समय हुए, जो अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं। बिंदुसार को अमित्र घात की उपाधि दी गई। अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा? 273 से 232 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। अशोक के शासनकाल की बात हो रही है। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। जो अशोक के शिलालेख थे वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थे। बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों में भी हुआ। अशोक धम्म नीति का पालन करते थे। उत्तर मौर्य काल की बात करते हैं तो मौर्यों के बाद शुंग वंश आया। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य को हराकर सत्ता में आया। उसके बाद कान्व वंश यानी कण्व वंश शुंगों के बाद आया। उसके बाद इंडो ग्रीक राजा मेनांडर, जिसे मिलिंद भी बोला जाता है, इसके बारे में प्रसिद्ध है। नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा और मिलिंद पन्हो ग्रंथ, और इस ग्रंथ में आपको राजा मेनांडर और नागसेन के बीच में हुई बौद्ध धर्म से रिलेटेड चर्चा, उसी का वर्णन इस ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगा। अब आते कुषाण साम्राज्य। इसके संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिसेस। सबसे महान शासक कौन हुआ? कनिष्क, 78 ईस्वी में, जो कि बौद्ध धर्म का चौथा संगीति हुआ था कश्मीर में। उस समय यह शासक था कनिष्क। महायान बौद्ध धर्म का प्रसार किया कनिष्क ने। गांधार और मथुरा कला शैली का भी विकास इसी साम्राज्य के दौरान हुआ। गुप्त साम्राज्य, जिसका शासनकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में माना जाता है। इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, महाराजाधिराज की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, 9 रत्न इनके दरबार में थे, जिसमें से एक कालिदास थे। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी बोला जाता है। इस समय विज्ञान का भी प्रसार हुआ। आर्यभट्ट इसी काल में थे, जिन्होंने शून्य, पाई का मान और सूर्य ग्रहण की व्याख्या की।
उसके बाद आता है हर्षवर्धन, 7वीं शताब्दी ईस्वी, राजधानी इसकी कहाँ थी? कन्नौज, मृत्यु 647 ईस्वी में। ग्रंथ हर्षचरित किसने लिखा था? बाणभट्ट। इसी समय चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में ही भारत आया था और उसने इस एरा का विवरण दिया अपने ग्रंथों में। अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत यानी संगम काल व अन्य। संगम साहित्य किस भाषा में था? तमिल भाषा में। इस समय के प्रमुख राजवंश चोल, चेर और पांडे। चोल साम्राज्य, राजा राज चोल व राजेंद्र चोल, ये दोनों महत्वपूर्ण शासक हैं चोल साम्राज्य के। इस समय नौसेना शक्ति का विस्तार हुआ। बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर इसी समय बनाया गया था चोल राजाओं के द्वारा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुआ। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। धार्मिक सुधार, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भक्ति आंदोलन का आरंभिक स्वरूप था। कला व वास्तुकला, मौर्य काल में अशोक स्तंभ, सारनाथ का सिंह स्तंभ जो कि राष्ट्रीय प्रतीक भी है। कुषाण काल में गांधार कला जिसपे ग्रीक प्रभाव नजर आता है और मथुरा कला, दोनों का विकास हुआ। गुप्त काल में अजंता एलोरा की गुफाएं भी उसी समय की मानी जाती हैं। अब बात कर लेते प्रारंभिक मध्यकाल, अर्ली मेडिवल पीरियड, 8वीं से 12वीं शताब्दी। प्रमुख राजवंश, पहला है पाल वंश जो जिनका शासन बंगाल और बिहार में था। संस्थापक कौन थे? गोपाल। उल्लेखनीय शासक धर्मपाल, देवपाल, ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। वज्रयान और तंत्रयान शाखा का ये लोग समर्थन करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इस समय की है। प्रतिहार राजवंश जो कि राजस्थान, मालवा और कन्नौज में थे, इसके संस्थापक नागभट्ट। प्रमुख शासक मिहिर भोज। इस समय अरब आक्रमणों का प्रतिरोध किया गया। उसके बाद राष्ट्रकूट दक्षिण भारत, मन्यखेत, संस्थापक दंती दुर्ग। उल्लेखनीय शासक अमोघ वर्ष कृष्ण। अब आते हैं चोल साम्राज्य जो कि जिनका विस्तार मुख्य रूप से तमिलनाडु में था। संस्थापक विजयालय चोल। प्रमुख शासक राजा राज और राजेंद्र चोल। योगदान बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। प्रशासनिक व्यवस्था मंडल, जिला, ग्राम आदि में विभाजित था। इनके पास नौसेना का भी अच्छा विस्तार था। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की जिसका शासनकाल था 1336 से 1646 ईस्वी। संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, संगम वंश से जिनका संबंध था। कहां पे ये विजयनगर साम्राज्य स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में। राजवंश संगम, सलूव, तुलु, अरविदु, इन राजवंशों से इनका संबंध था। महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी। तुलु वंश जिनका संबंध था। अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में। पुर्तगालियों से इनका संबंध था और इस समय कला संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। विशेषताएं, राजधानी कहां थी? हम्पी। स्थापत्य कला में हम्पी का विठल मंदिर, हजारा राम मंदिर, इसमें नायक व्यवस्था थी यानी सामंती शासन पद्धति। 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई जिसमें विजयनगर की हार हुई। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर के संयुक्त सल्तनतों से, तो इनसे ये लोग हार गए, विजयनगर की हार हुई और उसके बाद इस साम्राज्य का अंत हो गया। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की 1206 से 1526 ईस्वी। प्रमुख वंश, पहला है गुलाम वंश 1206 से 1290। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि संस्थापक था। कुतुब मीनार की शुरुआत हुई और इसे लखनौती का विजेता भी बोला जाता है। इल्तुतमिश इक्तादारी प्रथा इसने शुरू किया, चांदी का टंका शुरू किया, दिल्ली को राजधानी बनाया और इसे स्लेव ऑफ स्लेव बोला जाता है। रजिया सुल्तान पहली महिला शासक। बलबन, कठोर शासन इसके दौरान देखा गया और सिजदा और पाबोस इसके समय ही प्रचलित था। अगला है खिलजी वंश जिसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत तक विस्तार किया। मालिक कफूर के अभियान इसी समय हुआ। बाजार नियंत्रण प्रणाली और माप तौल सुधार इस समय की उल्लेखनीय बातें हैं। इसने मंगोलों को हराया, श्रीनगर की स्थापना की। उसके बाद आता है तुगलक वंश 1320 से 1414। गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय तुगलकाबाद, राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद। टोकन मुद्रा थी इस समय, कर सुधार हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने नहर निर्माण किए, 40 नए शहर बनाए, जिजिया कर लगाया और लघु शिलालेख भी इसके समय के प्राप्त होते हैं। उसके बाद सैयद वंश जो सबसे कमजोर शासक था। उसके बाद लोदी वंश 1451 से 1526। बहलोल लोदी इसके संस्थापक। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर से पराजित हो गया। अब आते हैं मुगल साम्राज्य 1526 से 1857। प्रमुख सम्राट बाबर 1526 से 1530। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा की लड़ाई 1527 राणा सांगा को हराया। घाघरा की लड़ाई 1529 अफगानों को हराया। अब बात कर ले हुमायूं 1530 से 1540।
और 1555 से 56 शेर शाह सूरी से पराजित हुआ। बाद में फारस से मदद लेकर सत्ता पुनः प्राप्त किया। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 इसने प्रशासनिक सुधार किए, जमीन का माप, दाम तोल प्रणाली, इसी के समय ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इसी के समय निर्माण किया गया, और मुद्रा के रूप में रुपया भी शेर शाह सूरी के दौरान ही शुरू हुआ। नेक्स्ट है अकबर 1556 से 1605, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 1556 में हुई। बैरम खान ने हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराया। प्रशासनिक सुधार, मनसबदारी प्रणाली अकबर ने स्टार्ट किया। धार्मिक नीति, दीन-ए इलाही और जजिया कर को समाप्त किया। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना। कला संस्कृति में तानसेन इसी के समय थे। अबुल फजल जिसने आईने अकबरी और अकबरनामा 2 पुस्तकों की ग्रंथों की रचना की। उसके बाद जहांगीर जिसे न्याय का झरोखा बोला जाता है। नूरजहां की राजनीति में भूमिका थी इसके समय। चित्रकला का बहुत ज्यादा उत्कर्ष हुआ जहांगीर के शासनकाल में। शाहजहां 1628 से 1658, इस काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला गया। इस समय ताजमहल और लाल किला का निर्माण हुआ। पीतल और संगमरमर का प्रयोग हुआ। इसके बाद है औरंगजेब 1658 से 1707, इसने जजिया कर पुनः लगाया। दक्कन का अभियान किया। धार्मिक कट्टरता के लिए प्रसिद्ध था औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर और शिवाजी से संघर्ष इसी दौरान हुआ। अब देख लेते क्षेत्रीय राज्य और समाज 1707 से 1857, इस समय मराठा साम्राज्य था। शिवाजी के समय अष्टप्रधान परिषद और रायगढ़ किला। सिख साम्राज्य, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, महाराजा रंजीत सिंह लाहौर के दरबार में। राजपूत, बंगाल और मैसूर ये भी क्षेत्रीय राज्य थे। मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान जिसने अंग्रेजों से संघर्ष किया। निजाम, अवध और कर्नाटक युद्ध, जिसके बाद यूरोपीय शक्तियों का उदय हुआ। मराठा साम्राज्य देख लेते हैं। स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 1674 ईस्वी में रायगढ़ में इनका अभिषेक हुआ। शिवाजी का योगदान, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल जिसमें पेशवा, अमात्य, सेनापति आदि होते थे। सामरिक नीति यानी गुरिल्ला युद्ध। किलेबंदी, रायगढ़, प्रतापगढ़ और सिंहगढ़ के किले को अगर आप देखेंगे उसमें अच्छी किलेबंदी देखने को मिलती है। उत्तराधिकारी इनके कौन कौन से हुआ? संभाजी जिन्होंने औरंगजेब से संघर्ष किया। बालाजी विश्वनाथ, पेशवा की शक्ति में वृद्धि हुई इस काल में। बाजीराव प्रथम, मुगलों को कमजोर किया। नादिर शाह का काल इसी समय था। 1761 में तीसरी पानीपत की लड़ाई, मराठों की हार हुई अहमद शाह अब्दाली से। मराठा साम्राज्य का महत्व क्या है? मुगल साम्राज्य के पतन में इनका निर्णायक भूमिका था। संस्कृति, स्थापत्य और योगदान। भक्ति आंदोलन से कौन कौन लोग जुड़े थे? कबीर, तुलसीदास, मीरा, चैतन्य महाप्रभु। सूफी आंदोलन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। स्थापत्य कला में सल्तनत काल में कुतुब मीनार, अलई दरवाजा आदि का निर्माण हुआ। मुगल काल में ताजमहल, लाल किला, बुलंद दरवाजा, हुमायूं का मकबरा आदि का निर्माण हुआ। भाषा और साहित्य में भाषा में फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू आदि का विकास इस काल में हुआ। अब आते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो सबसे पहले पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए। 1498 में वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा। महत्वपूर्ण व्यक्ति अल्बुकर्क जिसने गोवा पर कब्जा किया 1510 में। उसके बाद डच 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पांव जमाए। उसके बाद अंग्रेज 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1613 में सूरत में पहला कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 1615 में सर टॉमस रो ने जहांगीर से व्यापार की अनुमति ली। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी फ्रेंच 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मुख्य केंद्र कहां था? पांडिचेरी। भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय तो वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 पहला गवर्नर जनरल। 1783 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कलकत्ता में 1774 में। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805, इसके समय में सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि नीति लागू हुई। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंगस 1813 से 1823 महाराष्ट्र युद्ध सहायक संधि की पुष्टि। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835, इसके समय में सती प्रथा का अंत हुआ। राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लागू। रेलवे, डाक प्रणाली, टेलीग्राफ की शुरुआत हुई। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862, इस समय 1857 का विद्रोह हुआ। 1858 में भारत शासन अधिनियम, कंपनी का शासन समाप्त, वायसराय की पदवी स्थापित। अब बात कर लेते हैं 1857 के विद्रोह की। इसका कारण क्या था? सैनिक असंतोष, चर्बी लगे कारतूस का जो प्रकरण था उसके कारण सैनिकों में असंतोष पैदा हुआ। आर्थिक शोषण, जमींदारी व लगान व्यवस्था भी इसका कारण था। सामाजिक धार्मिक सुधारों से भी असंतोष पैदा हुआ और राजनीतिक कारण था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति थी। नेतृत्व दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने
झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर खान और बिहार में कुंवर सिंह। इन लोगों ने अलग अलग जगहों पे नेतृत्व किया। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने विद्रोह दबा दिया। 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। भारतीय सेना व प्रशासन में बड़े बदलाव इसके बाद आए। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में, सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 में, इन्होंने वेदों की ओर लौटो यह बोला, जाति प्रथा का विरोध किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया। महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, इन्होंने कहा उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, यह इनका कथन था। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा, और इन्होंने मुस्लिम शिक्षा एवं आधुनिकता पर बल दिया। अब बात करते हैं भूमि बंदोबस्त यानी लैंड रिवेन्यू सिस्टम। तो पहली थी जमींदारी प्रथा 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा किसानों पर अत्यधिक कर बोझ। रैयतवाड़ी प्रथा लॉर्ड मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया। मद्रास व बॉम्बे में किसान सीधे सरकार को कर देता था। और महलवारी प्रथा में लॉर्ड हेस्टिंग्स के दौरान के काल में यह स्टार्ट हुआ। उत्तर भारत में पूरे गांव या महल पर कर लगाया जाता था। अब बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम, एक ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। पहला अधिवेशन कहां हुआ? 1885 मुंबई में। अध्यक्षता किसने की? W.C. बनर्जी ने। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल और नरम दल 1885 से 1905 मॉडरेट्स यानी नरम दल। गोपाल कृष्ण गोखले जिसमें थे दादा भाई नौरोजी जो कि मध्यम मार्ग अपनाते थे। एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल 1905 से 1920 जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल आदि शामिल थे। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने किया। उद्देश्य क्या था? फूट डालो और राज करो। परिणाम क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हो गया। बहिष्कार होने लगा, स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग होने लगा। 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो गया। मुस्लिम लीग 1906, इसकी स्थापना ढाका में 1906 में हुआ। उद्देश्य मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ जिसके तहत पृथक निर्वाचन मंडल मिला। कांग्रेस विभाजन 1907, सूरत अधिवेशन 1907 में नरम दल के गोपाल कृष्ण गोखले और गरम दल के बाल गंगाधर तिलक में मतभेद हुआ और फिर विभाजन हो गया। ब्रिटिश ने इस विभाजन का फायदा उठाकर आंदोलन को कमजोर किया। होम रूल लीग आंदोलन 1916, बाल गंगाधर तिलक पुणे और बॉम्बे केंद्र से और एनी बेसेंट ने मद्रास केंद्र से होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने स्थापना किया। उद्देश्य स्वराज की मांग। परिणाम जनता में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई। चंपारण सत्याग्रह 1917 में नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, जिनका यह पहला सत्याग्रह भारत में था। कारण किसानों पर नील की खेती का जबरन बोझ था। परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार को किसानों की मांगे माननी पड़ी। इससे गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, तिथि 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, बैसाखी का दिन। जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलवाई। लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए, हजारों घायल। परिणाम पूरे देश में आक्रोश। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। अब आते असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। इसके नेता थे महात्मा गांधी। स्वरूप क्या था इस आंदोलन का? सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, विदेशी वस्त्रों आदि का बहिष्कार। इस समय घटना क्या घट गई? चौरी चौरा कांड 1922, जिसके बाद आंदोलन को वापस ले लिया गया। महत्व इस आंदोलन का क्या है? पहली बार बड़े पैमाने पर जन आंदोलन हुआ। अगला है बारदोली सत्याग्रह 1928। स्थान कहां था? गुजरात। नेता इसके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका कारण क्या था? बढ़े हुए लगान का विरोध। परिणाम क्या हुआ? लगान वापस लिया गया। पटेल को सरदार की उपाधि मिली। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील यात्रा की, नमक कानून तोड़ा और इसका परिणाम क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934। स्वरूप क्या था? नमक कर कानून का उल्लंघन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। ब्रिटिश सरकार ने दमन किया, आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन जिसमें कि काकोरी कांड फेमस है 1925 में हुआ। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां आदि इसमें शामिल थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में फांसी दिया गया। चंद्रशेखर आजाद 1931 में इलाहाबाद में शहीद हुए और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सशस्त्र क्रांति से स्वतंत्रता।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942, गांधी जी का नारा था करो या मरो। कारण द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत से ब्रिटिशों का तत्काल प्रस्थान, अंग्रेजों ने भारी दमन किया, नेता आदि गिरफ्तार हुए। परिणाम क्या हुआ? आंदोलन असफल रहा, लेकिन स्वतंत्रता के लिए निर्णायक माहौल बना। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन व अध्यक्ष 1885 में बॉम्बे में अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन, अध्यक्ष थे WC बनर्जी। 1907 सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का गरम दल व नरम दल में विभाजन। 1929 लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा। 1942 बंबई अधिवेशन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। 1946 मुंबई अधिवेशन, अंतरिम सरकार में भागीदारी का निर्णय। फिर 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली, भारत स्वतंत्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय व प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। भारत में संवैधानिक विकास पे एक नजर डालते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1784 पिट सिडनिया एक्ट, भारत पर नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। 1813 चार्टर एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। 1833 में चार्टर एक्ट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक। 1858 में भारत शासन अधिनियम आया। 1857 विद्रोह के बाद शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम, विधायी परिषद का विस्तार हुआ। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीयों की आंशिक भागीदारी। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, मुस्लिम लीग को जिससे लाभ हुआ। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिससे द्वैध शासन की शुरुआत हुई। 1935 में भारत शासन अधिनियम, प्रांतीय स्वशासन, संघीय ढांचे का प्रस्ताव। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां: 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 बंगाल विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, 1915 गांधी जी का भारत आगमन, 1916 लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1920 असहयोग आंदोलन, 1930 दांडी मार्च जिसे नमक सत्याग्रह भी बोला जाता है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 में भारत की स्वतंत्रता। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं: ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दादा भाई नौरोजी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में इसकी स्थापना हुई। होम रूल लीग 1916 में इसके संस्थापक कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, जिसके संस्थापक थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, जिसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी, इसको भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया। महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं पत्रिकाएं: आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ये लिखा गया। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गीत रहस्य बाल गंगाधर तिलक। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। यंग इंडिया नवजीवन और हरिजन महात्मा गांधी की पत्रिकाएं हैं। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। प्रमुख विद्रोह: 1764 में सन्यासी विद्रोह, 1776 से 82 में संथाल विद्रोह, 1799 में पोलीगार विद्रोह, 1817 से 18 में भील विद्रोह, 1824 से 1831 में कोल विद्रोह, 1855-56 में संथाल विद्रोह, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रमुख नारे: स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक, करो या मरो महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, सरफरोशी की तमन्ना रामप्रसाद बिस्मिल, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय कला एवं संस्कृति: मंदिर स्थापत्य, नागर शैली उत्तर भारत, जिसका एग्जाम्पल है खजुराहो मंदिर, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, जिसका एग्जाम्पल है बृहदेश्वर मंदिर मदुरई, बेसर शैली मिश्रित है, ये नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण है इसमें, जिसका एग्जाम्पल है होयसलेश्वर मंदिर। चित्रकला में अजंता एलोरा की गुफाओं में हमें बौद्ध चित्रकला देखने को मिलती है। मुगल चित्रकला जहांगीर काल इसका स्वर्ण युग था। संगीत में शास्त्रीय संगीत में हिंदुस्तानी व कर्नाटक शैली का विकास हुआ। तानसेन अकबर दरबार के नवरत्नों में से एक थे। नृत्य में भरतनाट्यम तमिलनाडु में भरतनाट्यम, कथक उत्तर भारत का, ओडिसी ओडिशा का, कथकली केरल का, मणिपुरी मणिपुर का। साहित्य में संस्कृत साहित्य में कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, भक्ति काल में कबीर, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। सूफी साहित्य में अमीर खुसरो का नाम प्रमुख है। तो ये हमने
भारतीय इतिहास को शॉर्ट में देखा और समझ लिया, हर एक घटनाक्रम को। आप चाहें तो किसी जीके की बुक से इन सारी घटनाओं को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा था? लोथल। ऋग्वेद किस देवता को सर्वाधिक समर्पित है? इंद्र देवता को। बौद्ध धर्म में प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई? राजगृह में। अशोक ने अपने शिलालेख किस लिपि में लिखवाए? तो ब्राह्मी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यह लिया गया मुंडक उपनिषद से। चोलों की राजधानी कौन सी थी? तंजौर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? यह है बौद्ध धर्म से संबंधित। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश की पुत्री जो सुल्तान बनी थी उसका नाम क्या था? इसका नाम था रजिया सुल्तान। प्रथम तुर्क आक्रमण भारत पर किसने किया? यह किया मोहम्मद बिन कासिम ने। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? 1526 में। अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे? बीरबल, तानसेन, टोडरमल। अकबर के शासनकाल में भूमि व्यवस्था किसने बनाई थी? टोडरमल ने। शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना कब की? 1674 में। गोल गुंबज कहां स्थित है? बीजापुर में। राणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई? 1576 में। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। भारत में सबसे पहले कदम रखने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? पुर्तगाली। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? दिल्ली, झांसी, कानपुर। तो उपयुक्त सभी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बैनर्जी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? एनी बेसेंट ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस। जय हिंद नारा किससे जुड़ा है? सुभाष चंद्र बोस से। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 1946 में। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा वाल्व किसने कहा? एओ ह्यूम ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? सर सैयद अहमद खान से। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? करो या मरो। कबीर किस काल से संबंधित थे? भक्ति काल। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1917। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवल। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ 1932 के संस्थापक कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में प्रभावी हुआ था। यह समझौता बंगाल के जमींदारों और किसके बीच किया गया था? तो ये किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये क्वेश्चन ही गलत मान लिया गया था। द बुक का ओरिजिनल टाइटल क्या था? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नॉट इंडियाज वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। तो अगर ये रहता तो इसका आंसर होता विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न है द टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर मेड ऑफ। तो हड़प्पा सभ्यता में जो टूल्स वगैरह मिले हैं वो किसके बने हैं? तो बेसिकली बने हैं, तो ये आपको बने मिलते हैं कॉपर और ब्रॉन्ज के। द एंशिएंट ट्रीटिस हर्षचरित्र वाज रिटन बाय, ये लिखा गया था हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? बाणभट्ट के द्वारा। इन विच प्रेजेंट डे स्टेट वाज द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। तो अभी कहां है? ये बिहार में। महावीर वाज बोर्न एट, इनका जन्म कहां हुआ था? वैशाली में। टोडरमल वर्कड इन द कोर्ट ऑफ अकबर, ही वाज एसोसिएटेड विथ लैंड रिफॉर्म्स। बुलंद दरवाजा इज लोकेटेड इन, ये कहां पे है? फतेहपुर सिकरी में। विच सोशल रिफॉर्मर इज एसोसिएटेड विथ एबोलिशन ऑफ सती। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। तो ये थे आपके हिस्ट्री से आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।